जिसके घर में तुलसी न मिले समझ लो राक्षसों का घर है वो। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। नहीं तो तुलसी रखो अपने घर में, क्या दिक्कत की बात है। अगर तुम सनातनी हो तो तुलसी से परहेज क्यों रखते हो? तुलसी घर में होना चाहिए कि नहीं? वैसे तो यहाँ जितने लोग बैठे सबके घरों में तुलसी है, और जिसके घर में तुलसी नहीं है याद रखना वो राक्षस का घर है। बुरा मान जाओ तो मान जाओ, हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तुमसे वोट मांगने हैं क्या है? आशीर्वाद जिसको लेना हो वो ले ले, यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तुलसी घर में होनी चाहिए। वातावरण गांव का कैसा भी हो, तुम अपने घर का वातावरण अच्छा बनाओ। शालिग्राम भगवान की पूजा, तुलसी की पूजा जिस घर में होती है, याद रखना उस घर में कभी भी कोई राक्षस किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, चाहे जितना प्रभावशाली क्यों ना हो। रावण ने सबको प्रभावित किया था लेकिन विभीषण को प्रभावित नहीं कर पाया महाराज। ना उसने तुलसी हटा पाई विभीषण के भवन के आगे से, हटा पाई हो तो बता दो जरा। नव तुलसी का वृंद तय देख हरस कपि राय। तुलसी इतनी मात्रा में तुलसी थी कि वन बना दिया, वृंदावन बना दिया उसने, वृंदावन बना दिया। जहां तुलसी का समूह हो उसको क्या कहते हैं? वृंदावन कहते हैं कि नहीं? वृंदावन बना दिया विभीषण ने। नव तुलसी का वृंद, समूह तुलसियों का। लेकिन रावण हटा पाया? बोलो। यज्ञशालाओं में आग लगा दी, गौशालाओं में आग लगा दी, जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, धर्म विरोधी आचरण। रावण की सेना राक्षस ये सब कर रहे हैं, लेकिन लंका में विभीषण तुलसी को सामने स्थापित किए। और थोड़ी बहुत तुलसी नहीं, बगीचा है तुलसी का पूरा। मैं सत्य कहता हूं आपसे, जिसके जीवन में अहंकार नहीं है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, और जो भगवान पर आश्रित भगवादाश्रित है, उसकी रक्षा न शस्त्र करता है न बल करता है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है, चाहे जितना प्रतिकूल वातावरण क्यों ना हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। धमकी देने वाले कितनों धमकी दें, चुनौती देने वाले कितनों चुनौती दें, कुछ नहीं, भगवान पर भरोसा है, सफल होंगे हम। और बोलो विभीषण विफल हुआ कि सफल हुआ? विफल तो रावण हुआ है, विभीषण कहां हुआ विफल? विफल कौन हुआ है? रावण हुआ। विफल कुंभकर्ण हुआ, विफल मेघनाद हुआ। जितनी ये तपस्या का ढिंढोरा पीटते थे ना, वो सब विफल हो गए। जिन्होंने भगवान शंकर की भक्ति करके शंकर जी से ही भोले भाले बाबा से वरदान ले लिए, भोले भाले बाबा से वरदान ले लिए, ब्रह्मा जी से भी वरदान ले लिए, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ ये सब विफल हुए कि नहीं हुए? सब विफल हुए। किसके कारण विफल हुए? अहंकार के कारण विफल हुए। और विभीषण किसके कारण सफल हुआ? सहजता और सरलता के कारण। अहंकार शून्य जीवन है, इसलिए सफल हो गया। आज विभीषण जी के बिना सीता जी नहीं मिली। रास्ता किसने बताया? रास्ता बताने वाले एकमात्र कौन है? रास्ता बताने वाले हैं हनुमान जी को। पूरी लंका में रास्ता बताने वाले कौन हैं? विभीषण जी महाराज हैं। एक प्रहस्त था, रावण का बेटा था प्रहस्त, वो भक्त था, भक्त हृदय का था। उसका नाम क्या था? प्रहस्त। उसने रावण का विरोध किया, लेकिन विरोध करके चला गया, रहा नहीं लंका में, चला गया विरोध करके। लेकिन विभीषण ने लंका नहीं छोड़ी। छोड़ी लंका क्या? जब तक हनुमान जी को नहीं पा लिया और जब तक हनुमान जी को रास्ता नहीं बता दिया सीता तक पहुंचने का, तब तक उसने लंका नहीं छोड़ी। प्रहस्त ने रावण का विरोध किया था, खुल के विरोध किया था, लेकिन छोड़ के चला गया। वो मैं ऐसे परिवार में नहीं रहूंगा, इस खानदान में नहीं रहूंगा, छोड़ के चला गया। लेकिन विभीषण लंका में ही रहा, प्रतिकूल वातावरण में रहा, भजन करता रहा, तुलसी की पूजा करता रहा, शालिग्राम की पूजा करता रहा, नृसिंह भगवान की पूजा करता रहा। नृसिंह भगवान का मंदिर था, नृसिंह भगवान की पूजा करता था। हनुमान जी परेशान हो गए, रास्ता नहीं मिल रहा था, पहुंच गए कहां? संत के दरवाजे पर। रामायुध अंकित ग्रही
हरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपीराय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख रस कपीराय। हनुमान जी ने कहा कि यहां शांति मिल रही है, प्रसन्नता इस बात की है कि तुलसी मां का दर्शन हो गया। जहां पर तुलसी है, जहां पर तुलसी कृत रामायण है, ईमानदारी से बताओ वहां पर भगवान के मिलने का भरोसा रहेगा? राम जी के मिलने का और सीता जी के मिलने का, दोनों का भरोसा निश्चित रूप से मिलेंगी। अब जानकी जी मिलेंगी, मां जानकी निश्चित रूप से मिलेंगी। विभीषण जी रात्रि का समय है, सो रहे थे। कुछ लोग कहते हैं ये क्या पता कि रात्रि का समय है? रात्रि का समय तो क्लियर लिखा है, इसलिए है पुर रखवारे देखो कपिमन कीन विचार, अति लग रूप धरो निशी नगर करो पैसार। निशी मानी रात्रि। हनुमान जी ने कहा रात्रि में प्रवेश करूंगा। अच्छा, किसी भी जलाशय को पार करना है दिन अनिवार्य है, कोई भी केवट सूर्य अस्त के बाद पार नहीं करेगा, आपको याद रखना। और किसी नदी के तट पर आप हो, सरोवर में, कभी भी रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना पार करना चाहिए। तो समुद्र को भी पार किया है, दिन में ही किया है। किस में किया है पार? दिन में किया है, और दिन में ही पहुंच गए। पार क्या, वो तो तुरंत जल्दी लांग गए, अचरज नहीं, लांग गए सीधा, टाइम ही नहीं लगा। थोड़ा सा ये सुरसा उर्सा मिली, सिंह का मिली, मिली, ये सिंह का मिली, सुरसा मिली, मैनाक मिला, थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा, लेकिन ज़्यादा टाइम वो भी नहीं लगा। हनुमान जी ज़्यादा टाइम ही नहीं दिए, जल्दी लांग गए, अचरज नहीं, दिन में ही पहुंच गए लंका में। लेकिन हनुमान जी प्रवेश नहीं किए, रात्रि में प्रवेश किए। विभीषण के यहाँ भी गए हैं तो रात्रि में ही गए हैं। रात्रि में जब आप किसी के यहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? वातावरण, सोने वाला वातावरण मिलेगा। रात्रि में किसी के भी घर के सामने जाओगे तो वातावरण गांव का हो, घर का हो, रात्रि का वातावरण कैसा होता है? सोने वाला। सब सोते हैं रात्रि में। लंका में भी सब सो रहे थे। बस श्री राम जय राम, जय जय राम। नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपीराय। समय था लेकिन रात्रि का। रात्रि का प्रमाण यह है कि विभीषण जी सो रहे थे, सो रहे थे महाराज, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। लेकिन राम 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 की आवाज आ रही थी, दीवालों से राम राम की आवाज आ रही थी। अब बोलो, दीवालें बोल रही थी राम राम? आप कहो महाराज ये तो सब भाव की बातें हैं, दीवालें राम राम बोल रही थी, हैं, ये भाव की बात है। नहीं, भाव की बात नहीं, विश्वास की बात है। किसकी बात है? कलयुग में तुकाराम की पत्नी जो भी काम करती थी, ये कलयुग की बात बता रहा हूं मैं आपको। विश्वास, चले जाओ गुजरात, पूछ लेना, वहां जाके पता लगा लेना। विश्वास करना पड़ेगा आपको, और विश्वास ही नहीं है तो फिर बेकार है सब। विश्वास तो करना पड़ेगा। तुकाराम की पत्नी जो भी काम करती थी, संत तुकाराम की पत्नी भगवान का नाम लेकर काम करती थी। झाड़ू लगावे तो भगवान का नाम लेवे। एक ही भजन था उसका, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास देव। झाड़ू लगावे तो यही मंत्र जपे, भोजन बनावे तो यही मंत्र जपे, गाय की सेवा करती थी इसी मंत्र के साथ, गोबर उठाती थी इसी मंत्र के साथ, कंडे बनाती थी इसी मंत्र के साथ। एक दिन उसके कंडे चोरी चले गए। चोरी चले गए तो बैठ गई, रोने लगी। तुकाराम जी आए, उन्होंने कहा क्यों रो रही है, क्या बात है? मेरे कंडे चोरी चले। अरे चले गए, सोना चांदी चला गया चोरी, कंडे चले गए, चले जाने तो कंडे चोरी। सोना चांदी चला जाता तो सोचते। कहे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थे मेरे कंडे। बोलो, बोल सकते कि नहीं? इतना तो प्रणाम नहीं करना चाहिए छोटे को। वैसे तो हनुमान जी ने यही कही, नाय सवन कहूं माथा। सवन कहूं माथा का अर्थ तो ये, जो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सब के पद कमल सदा जोर जुग पान। और गजब की बात तो ये है, मैं कहता हूं इन दोहों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। एक चौपाई को लोग पकड़े हैं,
ढोल बजा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की एक ही चौपाई पकड़ रखी है। ये दोहा क्यों नहीं पकड़ रखा है कि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी जिनके मुखनते धोके निकसत राम, वाके पग की पा नहीं मोरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके मुख से धोखे से भी राम शब्द निकल जावे, मेरे शरीर की चमड़ी उतार लेना, जूती बना करके उसके पैर में डाल देना। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, वाके पग की पा नहीं मोरे तन को चाम। ये किसने? तुलसी जिनके मुखन ते धोके निकसत राम। सीधी सी बात, ये विनम्रता की पराकाष्ठा। लोग आज राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं इस चौपाई को कह करके। ये दोहा क्यों नहीं कहा जा रहा है? तुलसी ने ही दोहा, ये चौपाई अगर तुलसी ने लिखी है तो दोहा भी तुलसीदास जी ने ही लिखा है। इसमें कौन सी जाति को छोड़ रखा है तुलसीदास जी ने? तुलसी जिनके मुखन ते धोके निकसत राम। हर जाति वाला राम का नाम ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? किसी भी जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, राम का नाम वो ले सकता है। और राम का नाम धोखे से भी अगर उसके मुख से निकल गया तो वाके पग की पा नहीं मोरे तन को चाम। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। अधूरी अधूरी बातें क्यों होने लगती हैं? ये नेता लोग ये संघर्ष की भूमि तैयार कर रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं। इसलिए भारत मां इनको कभी माफ नहीं कर सकती है, कभी इस प्रकार का गलत संदेश नहीं देना चाहिए। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि करी प्रणाम। लंका में यह शिष्टाचार है, प्रणाम करने वाला कौन? पूछी कुशलाई, कुशलता पूछी। अब जैसे ही कुशलता पूछी, ये अंतिम बात है, इसको जरा सुनना। कैसे हैं आप? ठीक है ना? कोई कष्ट तो नहीं है आपको? कोई कष्ट तो नहीं है आपके? मैं तो ठीक हूं। अच्छा, लंका में आप अगर कष्ट नहीं पाए तो इसका मतलब है कि आप नहीं हैं, आप भगवान हैं। आप में इतना सामर्थ्य है कि जहां पर देखते ही आक्रमण कर दिया जाता है साधु संतों ग्रंथों के ऊपर, यदि आप कष्ट नहीं पाए हैं तो आप भगवान हैं। क्योंकि भगवान की सत्ता का मैंने अनुभव किया है। मैं भगवान के नाम पर सुरक्षित हूं, लेकिन आप भगवान के नाम पर नहीं, आप स्वयं भगवान हैं। लंका में आज मुझे भगवान मिल गया। विभीषण ने कहा, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कुशलता पूछी, मैं तो कुशल से हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हनुमान जी महाराज को देख करके विभीषण जी कहने लगे कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आप राम हैं, इस दीन पर कृपा करने के लिए चले आए। आप कौन हैं? राम। मैं दीन हूं, दीन के ऊपर आप दया करने के लिए चले आए। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। चरण पकड़ने के लिए जैसे ही विभीषण जी बढ़े, हनुमान जी पीछे हो गए। नहीं 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 नहीं, मैं राम नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप राम नहीं हैं, लेकिन आप राम के दास हैं। आप राम के दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यश होई। आप हरिदास, हरिदास का मतलब है राम दास, आप राम के दास। हनुमान जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं राम का दास भी नहीं हूं। तो फिर कौन है आप? मैं राम जी के दासों का दास, दासानुदास हूं। समझ रहे हो कि नहीं? अभिमान बोलो कोसों दूर है कि नहीं, जल्दी बोलो। यही चर्चा, यहीं से मैंने प्रसंग ही प्रारंभ किया था कि नर्मदा माँ के तट पर आए हो। नर्मदा जयंती ये महापर्व है। सबसे पहले संकल्प लो कि माँ, आज मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। और ये संकल्प लो कि मेरे जीवन का जो अभिमान है, माँ आज मैं अभिमान का त्याग कर रहा हूं, मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अभिमान त्यागोगे, माँ स्वीकार कर लेगी। अभिमान त्यागोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान जी के सामने बोलो, अभिमान कोसों दूर है कि नहीं? राम जी के दासों के दास, दासानुदास है।